हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ आर्ट एंड कल्चर की बुक जो नितिन सिंघानिया की है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक है और ये बुक आई थिंक सारे यूपीएससी एस्पिरेंट के पास होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के लिए। और इसमें आज मैं बताने वाली हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है और इसमें क्या चीज़ें ऐड है, क्या चीज़ें नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या नहीं है। तो आज हम इस बारे में पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देती हूँ। ये बुक कलरफुल है, पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आएगा और इसके पेजेस भी बहुत अच्छे हैं। इतने मतलब रफ़ टाइप के पेज नहीं है, बहुत अच्छे पेजेस में इसको लिखा गया है। तो ये सब स्टार्टिंग ये जैसे यहाँ पे है हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं, कितने मार्क्स के आर्ट एंड कल्चर से आए हैं उसको दे दिया। ये हमारे प्री का है जो 2019 तक का है। ये बुक 2019 की है और इसमें 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर में और ये मेंस का है जिसमें 35 मार्क्स के आए थे 2018 में। अभी न्यू बुक आ चुकी होगी, अगर आपको लेना होगा तो आप जो अभी एडिशन होके एक्स्ट्रा जो सारे क्वेश्चंस पेपर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस उसमें ऐड होंगे तो आप उसे ही परचेज़ कीजिएगा। तो यहाँ से इसकी इंडेक्स स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे इन्हें भाग ए बी सी में डिवाइड किया है। जैसे ये है दृश्य कला, इसमें लेसन 1, 2 इसी तरह से 4 लेसन इसमें ऐड है। फिर नीचे प्रदर्शन कला है, फिर उसी में आगे इसी के आगे उसे नंबर को कंटिन्यू किया है और फिर आगे इस तरह से उसमें दिया है। इसके आप देख सकते हैं कि इसमें आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने होते हैं। जो सिलेक्टिव चैप्टर्स है जो आपके यूपीएससी सिलेबस में है आप उसे ही पढ़ें क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उससे ही कवर हो जाएगा। और वो 11th की जो एनसीईआरटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसे पहले पढ़िए, उसके बाद भी ही इसे आइएगा क्योंकि इसमें जो चीज़ें नहीं है फिर आप उसको इसमें से कवर कर सकते हैं। तो मैं इसमें से आपको सिर्फ पहला जो हमारा यूनिट है उसका ही आपको रिव्यू बताऊंगी क्योंकि सारा नहीं बता सकते। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि हमारे इसमें जैसे दृश्य कला है तो इसमें 4 चैप्टर इसमें ऐड है। तो सबसे पहला है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। इसी तरह से दूसरा है भारतीय चित्रकला। देख सकते हैं इसमें सारे टॉपिक दे दिए हैं, आप इसे अपने सिलेबस से पहले मैच कीजिएगा और वही चीज़ें पढ़िएगा जो इम्पॉर्टेंट हो। इसमें मैंने जैसे देख सकते हैं मैंने मार्क करके रखा है कि मुझे जो चैप्टर इस बुक से पढ़ना है उसको मैंने मार्क कर लिया। जैसे ये चैप्टर उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना ही सिलेबस में, तो मैंने इसे कट कर दिया है। इसी तरह से बाकी सारे चैप्टर्स भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका हम फर्स्ट यूनिट देखते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। ये बुक देखिए बहुत ही अच्छी एकदम कलरफुल है ताकि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए और आपको यहाँ पे अच्छे से इंडेक्स बना के सारे चार्ट्स वगैरह सब कुछ इसमें ऐड है तो आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा और ना ही आपको माइंड मैप बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे जो डायग्राम का यूज़ किया गया है वो भी बहुत अच्छा है, एकदम क्लियर डायग्राम है। आपको वो चीज़ देख के अच्छी लगेगी। किसी किसी बुक में ऐसा होता है कि बहुत ब्लर टाइप का रहता है तो उसमें उतना वो नहीं। ये देखिए जैसे ये एकदम रियल डायग्राम है और बिल्कुल क्लियर तरीके से इसमें दिया हुआ है। उसी तरह से इस तरह से भी ड्राइंग के रूप में भी है। और इसकी एक अच्छी बात यह है कि आपको इस बुक को पढ़ने टाइम किसी भी तरह का हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो भी इम्पॉर्टेंट है उसे पहले से ही हाईलाइट करके यहाँ पे दे दिया है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस बुक को पढ़ना है। और ये बुक बहुत अच्छी है, टू द पॉइंट इसमें सारी चीज़ें हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें डायग्राम से ही समझाने की कोशिश की गई है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप थ्योरी पढ़िएगा तो उतना आपको समझ नहीं आने वाला है। जब तक उस चीज़ को आप नहीं देखिएगा तो आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। जैसे ये बुद्ध के बारे में है, जो भी है जिसके भी बारे में है उसके साथ आपको सारे डायग्राम सारे जितने भी है देखिए इस तरह से आपको जैसे ये होता है अभय मुद्रा क्या होता है तो इतना पढ़ने की जगह आप इस डायग्राम को देख लीजिएगा तो आपको ये चीज़ें तुरंत समझ में आ जाएगी। तो ये बुक मुझे
अच्छी लगी और ये आई थिंक सबके पास होनी ही चाहिए। और जो 11th क्लास की NCERT है उसमें सारी चीज़ें तो नहीं है लेकिन वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे ज़रूर पढ़िए। ये देखिए, देख सकते हैं। और हाँ, इसमें एक बात और है कि ये बुक थोड़ी सी इसकी थिकनेस ज़्यादा है। थिकनेस ज़्यादा होने का कारण आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एक पेज में सिर्फ 2 डायग्राम है और कुछ चीज़ें हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, जिसके कारण इसकी थिकनेस बढ़ गई है। बाकी इसमें उतना बुक को थिकनेस को देख के मत जाइएगा कि इसमें शायद बहुत हैवी आपको थ्योरी दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें देखिए क्लियर एकदम अच्छे से डायग्राम दिया है, उसके छोटे छोटे पॉइंट टू द पॉइंट आपको दिया है कि ये चीज़ें क्या होती है, बस उससे ज़्यादा आपको नहीं दिया है। तो आप इसके थिकनेस, तो इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसी तरह से मैं आपको सारे पेजेस बस दिखा दे रही हूँ, बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ये देखिए, इसमें एक चीज़ और ऐड है, वो हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें प्री एंड मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड हैं। ये देख सकते हैं, ये जो रियल पिक है उसको ही इसमें यूज़ किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, उस चीज़ को आप अच्छे से याद रख सकें। और ये चीज़ तो पहले ही बता दिया है कि इसमें हाईलाइट सारी चीज़ें की हुई है, आपको अलग से किसी भी चीज़ की कोई पेंसिल हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें हाईलाइट करना पड़े। और जो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको इस तरह से अच्छे से दे दिया गया है। ये सारे पेजेस है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये है हमारे प्रीवियस ईयर्स, ये है प्रारंभिक परीक्षा, जो इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है। जैसे 2018 का है उसी तरह से 2017 का है, इन्होंने इसे अच्छे से इसमें दिया है। ये सारे हमारे हैं प्रीवियस ईयर्स प्री के क्वेश्चंस। फिर इन्होंने संभावित करके, ये देखिए अभ्यास के लिए भी इन्होंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस बना के डाला है ताकि आप इसको रिवाइज कर सके, इसे पढ़ सके। उसके बाद ये हमारा आता है मुख्य परीक्षा, जो हमारा मेंस का है, वो सारे क्वेश्चंस है। यहाँ 2017-18 तक के ये सारे क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। और अभ्यास के लिए इन्होंने मेंस के भी क्वेश्चंस अपनी तरफ से दिए हैं ताकि आप इससे अभ्यास करके इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसमें आपको, इस बुक से आपको समझ आ गया होगा कि ये बुक कितनी इम्पॉर्टेंट है या नहीं। लेकिन आप अपने सिलेबस को मैच करें, उसके बाद ही किसी भी बुक को ले। और किसी बुक को ख़रीदने से पहले उसका रिव्यू, 2-4 रिव्यू ऐसा देख ले ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि आपको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी सही है या नहीं है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप इसे लाइक कीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।